नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मानू हमारे साथ फिर आ गई है। कैसे हो मानू? मैं ठीक हूँ। आपके अभी पेपर्स चल रहे हैं? हाँ। पढ़ाई कर रही हो? हाँ, कल मेरा इंग्लिश का पेपर है। मेरे 2 पेपर हो गए, मैथ्स और हिंदी के। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती माँ। अच्छा, मैंने ना एक कहानी सुनी है, वो बताऊं क्या? हाँ। वो कहानी इस तरीके से है कि एक बार ना विष्णु जी जाते हैं। एक बार विष्णु जी के पास लक्ष्मी माँ आती हैं, ठीक है। और लक्ष्मी माँ कहती है कि मुझे कुछ वर दे दीजिए, है ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं ला के देते हो, है ना। तो विष्णु जी कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि तुम जिसको भी चाहो, जो भी चाहो, उसको कुछ भी दे सकती हो, पैसे दे सकती हो, ठीक है, लेकिन एक शर्त रहेगी मेरी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्या शर्त? तो फिर विष्णु जी ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो उसे वापस भी ले सकता हूँ। तो ठीक है, लक्ष्मी जी ने कहा। फिर जब पता चला सरस्वती माँ को, तो फिर वो गई विष्णु जी के पास। आपने लक्ष्मी माँ को वर दिया, लक्ष्मी जी को, और मुझे नहीं दिया। तो विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी वर देता हूँ। नहीं नहीं, तो आपने तो पहले मुझे बुला के नहीं दिया। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं तुम्हें भी वर देता हूँ कि तुम जिसके पास भी जाओगी, ठीक है, तुम उसके पास जा सकती हो। और एक और भी चीज़, और मैं उससे तुम्हें वापस भी नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। तुम जो वरदान जिसको दे दोगी वो कभी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए लक्ष्मी तो चली जाती है, लोग गरीब हो जाते हैं, पैसे वाले भी, लेकिन जो ज्ञान है, जो सरस्वती है, वो कभी कम नहीं होती। समझे मान? पर सरस्वती माँ कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत होशियार हो और वो घमंड करने लगा, अहंकार करने लगा और पढ़ाई करना बंद कर दे, बोला कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना होशियार हूँ, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। अब तो मेरे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगा, फर्स्ट आ जाऊँगा, सेकंड आ जाऊँगा, थर्ड आ जाऊँगा, और पढ़ाई करना छोड़ देगा। तो सारी पुरानी चीज़ें भूल जाएगा और सरस्वती माँ चली जाएंगी। हाँ, ठीक बोल रहे हो, धीरे धीरे भूल भी जाते हैं, सरस्वती का भंडार भी कम होते जाता है। एक बहुत अच्छा पोयम है, सुनाऊँ क्या मालूम है? ये पोयम इस तरीके से है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। हाँ, देखो दादी ने कह दिया ना। हाँ, और एक बहुत बड़े राजा हुए थे मानो, राजा भोज। वो सरस्वती के बहुत उपासक थे, उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, मतलब एस्ट्रोनॉमी पे बुक लिखी, एस्ट्रोलॉजी पे बुक लिखी, और मैथ्स के ऊपर बुक लिखी, म्यूज़िक के ऊपर बुक लिखी। उनको टाइटल दे दिए थे सरस्वती विद्याभरणम, ठीक है। जब वो चले गए अपनी राजधानी छोड़ के, तो लोगों ने कहा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, मतलब अब धारा नगरी जो है वो बिना सरस्वती के रह गई, ठीक है। और आपको सरस्वती जी में क्या अच्छा लगता है? सरस्वती जी में कि मैंने उनके 2 चीज़ के बारे में मुझे मालूम है। पहली चीज़, वो बुद्धिमानी की देवी हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो गाने और सिंगर की भी देवी हैं। हाँ, गाने की भी देवी हैं। उनके पास एक फोटो में, आप सभी ने देखा होगा, एक वीणा होती है। वो फोटो किसने बनाई है, आपको मालूम है? हाँ। बताओ। नहीं मालूम। वो फोटो बनाई है राजा रवि वर्मा ने। अच्छा, बहुत फेमस पेंटर है। हाँ, एक बार मैं क्या हुआ था, जब छोटा था, आपकी एज का था, तो पापा मेरे को एक
बाल कटाने ले गए थे। हाँ और वहाँ पे मैंने देखा कि एक नदी के किनारे सरस्वती माँ वीणा बजा रही हैं और एक मोर तैरते हुए आ रहा है। मुझे वो फ़ोटो इतना अच्छा लगा, तब से मुझे सरस्वती माँ बहुत अच्छी लगने लगी। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँ, आपने कल वो हिंदी में एक स्टोरी पढ़ी थी, नारद की स्टोरी। हाँ, नारद की वीणा। हाँ, नारद की वीणा, ऐसी सरस्वती माँ के पास भी वीणा थी। एक मैं बचपन का अपना किस्सा बताऊँ क्या? हाँ। जब मैं नाना जी के घर रहता था ना, तो सब लोग बोलते थे कि नारद जी कहीं भी घूमते हुए नज़र आते हैं। तो मैं रात को सोने के समय छत में सड़क देखता था कि नारद जी कहीं आए तो नहीं है। हाँ, मेरे में जो स्टोरी है ना नारद की वीणा, उसमें भी वही लिखा था कि नारद जी को भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। और उस स्टोरी उस चीज़ के बारे में थी जिसमें नारद जी को भ्रमण करते करते वाराणसी आए और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शिव की नगरी वाराणसी में घूमूं। अच्छा। हाँ, और वो जानते थे कि वाराणसी का पान बहुत फेमस है, तो वो वाराणसी का पान खाना चाहते थे। फिर खाया उन्होंने पान? नहीं। अच्छा। उसमें लिखा था कि पान का एक और नाम है तांबुल। अच्छा। और पर वो खा नहीं पाए क्योंकि एक बच्चा आया, बोला कि आपको लाला जी बुला रहे हैं। ऐसे करके एक दुकान में ले गया तो नारद जी सोचे मेरा स्वागत होगा, स्वागत में पान खिलाएंगे क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ वाराणसी। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ऐसे घूमने आया हूँ। तो उधर एक सेठ पकौड़ी लाल थे। अरे जल्दी कहानी ख़त्म करिए। सेठ पकौड़ी लाल 1 मिनट का वक्त और है आपके पास केवल। वो अपने बेटे के लिए एक वीणा खरीदना चाहते थे और उनके बेटे को नारद जी की ही वीणा चाहिए थी। तो ऐसे करके उनको वीणा चाहिए थी, ऐसे करके तो पर उनको पान मिला ही नहीं, तो इसलिए वो वीणा को दिया नहीं और वापस नारद जी अपने स्वर्ग लोक चले गए। ओके, बहुत अच्छी कहानी मानू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और हम इसके ऊपर बाद में और बात करेंगे, ठीक है? ओके। बाय। या कुंदेंदु तुषारहार धवला आता है क्या आपको? थोड़ा सा आता है। ठीक है। वस्त्रावृता या वीणा मर्दन्तमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या पद्माजितशङ्करा पृथिवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चलो दादी को भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू दादी। मेरे को आधा ही आता, फिर आधा मैं दादी। ठीक है, थैंक यू मानू, आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए। वेलकम। बाय बाय।